हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 3 जून यहाँ पे एग्जिट पोल का रिजल्ट आ चुका है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर, और साथ ही साथ 4 जून को यहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। तो मार्केट में हम किस तरह का मोमेंटम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, किस तरह का हमारा स्ट्रैटेजी होगा बेस्ड अपॉन मार्केट ने इसके पहले क्या क्या किया है। ठीक है, और डेफिनेटली अभी जो मार्केट में यहाँ पे पोजीशंस बने हैं उसके बेसिस पे हम यहाँ पे एक अच्छा प्लान करेंगे, और अगर वो आपको पसंद आता है डेफिनेटली आप उसको इंप्लीमेंट करने का ट्राई कर सकते हैं। पहले आपको रिस्क टू रिवॉर्ड सब उसको समझना पड़ेगा, उसके पीछे का लॉजिक समझना पड़ेगा, तब भी वहाँ पे आप आराम से ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, मे भी थोड़ा ओवर स्ट्रेच भी हो जाए, लेकिन डेफिनेटली मैं जितने पॉइंट से कवर करने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ उनका फॉलोअप लूंगा नेक्स्ट कमिंग 1 या 2 वीडियोस में। क्यों? क्योंकि देखिए बेसिकली आपको 4 जून जो बेसिकली इलेक्शन का दिन है तब आपको यहाँ पे फिन निफ्टी की एक्सपायरी मिलेगी, उसके बाद फॉलोड बाय बैंक निफ्टी एंड उसके बाद फॉलोड बाय निफ्टी। तो डेफिनेटली 3 एक्सपायरीज कंटिन्यूस होगी। मार्केट एक अच्छा खासा प्रीमियम लेके बैठा है, तो कहीं ना कहीं अच्छा मोमेंटम आएगा, लेकिन उसको कैप्चर किस तरह करना है, कौन से सिनेरियो में मैं वहाँ पे कैप्चर करने का ट्राई करूंगा, वो हम यहाँ पे इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जैसे हम नॉर्मली देखते हैं एक बड़ा मोमेंटम आएगा, 1 रुपए का ऑप्शन 100 रुपए तक जाएगा, 200 रुपए तक जाएगा, ये सिचुएशन पॉसिबल है क्या, कब पॉसिबल है, और हम वहाँ पे किस तरह एक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट शुरू करते हैं। एक नॉर्मल जैसे हम एनालिसिस करते हैं पहले वो वाला देख लेंगे, बैंक निफ्टी के लिए हो, निफ्टी के लिए हो, लाइक मैं आपको ओवरव्यू बताऊंगा एंड उसके बाद हम एक्चुअल में रिगार्डिंग इलेक्शन स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग, अगर लेट्स सी नॉर्मल मार्केट होता था तो इजी था कि मार्केट गिरा, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, अगर इसके नीचे आता है, इस जोन के नीचे आएगा तो डेफिनेटली मार्केट फिर से यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि पैटर्न इसी तरह से बनाया है। लेकिन जब आप मार्केट में कोई एक न्यूज़ हो या फिर कुछ एक्सपेक्टेड हो, तो डेफिनेटली मार्केट फिर उसके रिगार्डिंग जो न्यूज़ है, उसके रिगार्डिंग जो सेंटिमेंट है, उसके हिसाब से एक्ट करता है। और सैटरडे संडे आप सभी को पता है यहाँ पे एग्जिट पोल्स आ चुके हैं एंड वहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि बीजेपी एक अच्छे खासे सीट्स के साथ यहाँ पे आ रही है। तो मार्केट में कुछ टाइम पहले एक अनसर्टेनिटी थी कि क्या मार्केट करेगा, किस तरह का यहाँ पे गवर्नमेंट बनेगा, लेकिन अब थोड़ा सा लोगों को क्लियरिटी आ चुकी है एंड फॉर दैट थिंग मे बी मार्केट यहाँ पे एक गैप अप हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स आपको अलग अलग इंटरव्यूज में बोल रहे थे कि ये स्टॉक खरीद लो या फिर मार्केट ऊपर जाएगा, ये होगा वो होगा फलाना डिमका। तो वो मे बी यहाँ पे उस तरह से मार्केट रिएक्ट कर सकता है और यहाँ पे हमें कल एक अच्छा खासा गैप अप देखने मिले और उसका फिर कंटिन्यूशन भी मार्केट में देखने मिले। रीजन इज कि यहाँ पे टॉप पे किसने सेल किया था, मार्केट को बहुत अच्छे से गिराया, और जब नया एक्सपायरी शुरू हो गया, अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट उठा के देखो, नया एक्सपायरी के हिसाब से देखो, फिर मार्केट ने यहाँ पे टाइम पास करना शुरू कर दिया। मतलब जैसे एक्सपायरी चेंज हुई, मार्केट थोड़ा रुक गया, पॉज लिया देखने के लिए कि किस तरह रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि इसके पहले अजम्पशन था तो बाइंग की, फिर किसी को लगा नहीं आएगी, फिर सेलिंग की, अब मार्केट रुक गया कि चलो अभी एक्चुअल वेट करते रिजल्ट के लिए, एंड रिजल्ट का भी हल्का फुल्का एक अंदाजा आ चुका है यूजिंग एग्जिट पोल्स। देखिए एग्जिट पोल्स एक्यूरेट डेटा नहीं होता है, बट एक आपको सेंटिमेंट देगा, एक अंदाजा दे देगा, राइट। तो वो सॉर्ट ऑफ चीज यहाँ पे होगी एंड फॉर दैट रिगार्डिंग अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है तो डेफिनेटली मार्केट एग्जिट पोल के रिजल्ट्स को एंटिसिपेट करते हुए यहाँ पे एक मोमेंटम हमें अपर साइड दिखा सकता है, फिर इन सेलर लोग का स्टॉप लॉस हिट होगा और मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है। अगर आप निफ्टी की बात करते हो तो आने वाले कुछ दिनों में अगर मार्केट रिएक्ट करता है पॉजिटिव के हिसाब से तो डेफिनेटली हमें 5 to 10% मतलब 1000 to 2000 पॉइंट्स का निफ्टी में रैली देखने मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी अच्छा खासा फिर से एक पुल बैक लेके बैठा है। तो रिगार्डिंग दैट देखिए यहाँ से टॉप से एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट कर चुका है, तो यहाँ पे होल्ड कर रहा है, फिर ब्रेकआउट करेगा तो फिर से ये मोमेंटम करना शुरू कर सकता है। लेकिन उसके लिए मार्केट अगर कल गैप अप खुलता है तो वो कंफर्मेशन की तरह एक्ट करेगा। कल अगर मार्केट फ्लैट या फिर गैप डाउन खुलता है, फिर मार्केट यहाँ पे मे भी बड़ा पैसा ना बना के दे लोगों को, क्योंकि एक टाइम पास सॉर्ट ऑफ एक स्लगिश मार्केट या फिर एक स्लो मार्केट हमें मे भी देखने मिले। ठीक है, अब बात करें थोड़ा सा रिगार्डिंग ओवरव्यू क्या है। ओवरव्यू बेसिकली कि लास्ट इलेक्शन में मार्केट ने किस तरह एक्ट किया है और उसके बेसिस पे हम यहाँ पे आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमेशा जब भी अनसर्टेनिटी होती है मार्केट इधर नेगेटिव इंपैक्ट करता है या फिर मार्केट साइडवेज चला जाता है, और जब यहाँ पे सर्टेनिटी होती है, सर्टेनिटी इन द सेंस कि वो एक पॉजिटिव गवर्नमेंट रहेगी, बिजनेस को बढ़ावा देगी, या फिर सेम गवर्नमेंट कंटिन्यू होगी तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, सेम चीज़ कंटिन्यू करेगी, और जो कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट कर रही है जो करंट गवर्नमेंट के साथ, तो डेफिनेटली आगे वाली गवर्नमेंट में करेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग अदानी अंबानी के बारे में बोलते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट इन लोगों को फेवर करती है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक अच्छे खासे भागेंगे। और अगर आप जाके उनका लास्ट कुछ 1-2 दिनों का अगर आप परसेंटेज वाइज मूव भी देख लो तो आपको अंदाजा आ जाना चाहिए। सिंपल चीज़ें हैं, लोग लाइक डायरेक्टली बोलने में कभी कभी लाइक नहीं अच्छा लगता उनको, लेकिन जो है सो है, आपको वो डेफिनेटली एक्सेप्ट करके उसके हिसाब से एक्ट करना चाहिए। ठीक है,
तो अगर आप जाके अदानी ग्रुप का स्टॉक्स उठा लो या फिर रिलायंस ग्रुप के स्टॉक्स उठा लो तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे एक अच्छा खासा आपको मोमेंटम दिखेगा। एटलीस्ट अदानी में तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी खासी आपको बाइंग दिखेगी, राइट। तो उसके बेसिस पे तो एटलीस्ट ये कंफर्मेशन मिल रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट ऑलरेडी लोगों को ज़्यादा लग रहा था, एटलीस्ट जिन लोगों के पास बड़ा पैसा है वो तो वही सोच रहे थे एंड उसके हिसाब से स्टॉक्स ने मोमेंटम कर दिया है। तो एंटिसिपेटेड है कि कल मार्केट गैप अप खुले और अपसाइड रैली दे, लेकिन मार्केट अगर फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो मार्केट ज़्यादा गिर भी नहीं पाएगा क्योंकि लोग फिर से यहाँ पे बाइंग करने में चले जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट तो वही आ रही है, राइट। और ये बिजनेस से गिरेंगे नहीं, तो जितना मार्केट नीचे आएगा उनके लिए वही अच्छी चीज़ है कि इतने महंगे मार्केट में उनको अच्छे शेयर्स सस्ते भाव में मिलेंगे। तो मार्केट गिरेगा तो लोग फिर से बाइंग करेंगे, इन्वेस्टिंग करेंगे, तो मार्केट इतना स्पीडली गिर भी नहीं पाएगा। तो ये सिंपल चीज़ है, ये आपको समझनी है, ठीक है। ये हो गया ओवरव्यू की बात। अब प्रीवियस एक्शन ये भी सॉर्ट ऑफ हमने इसमें कवर कर लिया कि लास्ट टाइम जैसे मार्केट अगर आप 2014 का मार्केट उठा के देख लो, ओके, या फिर आप 2018-19 का भी मार्केट उठा के देख लो, तो 14 में एक बेसिकली एक वेव था, उसके हिसाब से मार्केट ने मूव किया। अब सेकंड जो 2018-19 का इलेक्शन था उसके रिगार्डिंग मार्केट ने यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया, लेकिन ऑलरेडी रैली दे के चुका था मार्केट की बाबा सेम गवर्नमेंट आएगी, तो ऑलरेडी मार्केट रैली कर चुका था। जैसे इलेक्शन आया मार्केट थोड़ा अपसेट मोमेंटम करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा फिर उसने जो इतना बड़ा मूव किया था उसके हिसाब से रिट्रेसमेंट करना शुरू कर दिया। अभी अगर हम इस वक्त का मार्केट देखें तो मार्केट ने रैली भी दिया और रिट्रेसमेंट भी दिया है। इसका मतलब अब मार्केट यहाँ पे फिर से एक नया रैली के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन वो रैली अगर बाइंग साइड आएगी तो डेफिनेटली अच्छा मोमेंटम मिलेगा, लेकिन सेलिंग साइड आएगी तो जैसे मैंने बोला जितना गिरेगा उतना फिर से यहाँ पे मार्केट में नए लोग इन्वेस्ट करेंगे। और जैसे कि लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे मार्केट में नए आए हैं, तो उसके वजह से यहाँ पे लोगों की तरफ जो अट्रैक्शन है रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग वो बढ़ चुका है। तो मार्केट जितना गिरेगा वो उसको एज ए पॉजिटिव साइन लेते हुए मार्केट में यहाँ पे बड़े क्वांटिटी के साथ इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा हमारा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा? देखिए हमारा स्ट्रैटेजी काफी सिंपल होगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बोलता हूँ कि इन जनरल बाहर लोगों को क्या चल रहा है, क्योंकि देखिए रिटेलर का जब पैसा जाएगा तभी तो बड़ा लोग पैसा कमाएगा, ठीक है, सिंपल। तो बाहर क्या चल रहा है, एक सिंपल स्ट्रैटेजी लोग डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रैडल करो, स्ट्रैंगल करो, ठीक है। स्ट्रैडल स्ट्रैंगल होता क्या है कि आप एक सेम ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस लेट से 49,500 का अगर आप कॉल पुट खरीद लेते हो, ठीक है, कॉल भी खरीद लिया, पुट भी खरीद लिया, और अगर मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम करेगा तो आपको पैसा मिलेगा। दूसरा स्ट्रैंगल होता है कि आप दो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस खरीद लो, लेट से 49,000 एंड 48,000 का कॉल खरीद लो, सॉरी 49,000 का कॉल एंड 48,000 का पुट खरीद लो। अगर मार्केट इनको ब्रेक करते हुए कहीं मोमेंटम कर देगा, क्योंकि अभी मार्केट बीच में चल रहा है 49,500 के आसपास, तो इधर इसके ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा या फिर इसके नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा, बीच में रहेगा तो आपको लॉसेस होंगे। और एक्सपेक्टेड होता है कि मार्केट में एक बड़ा रैली आ जाए तो लोग उस हिसाब से पोजीशन बनाना शुरू करते हैं। लेकिन ये सब करने से पहले आपको ये देखना है कि नॉर्मल जब मार्केट होता है ना, तब एट द मनी 200 नहीं, चलो 250-300 के आसपास चलता है। अब मार्केट का जो एट द मनीज है ऑलमोस्ट 1,200 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो चलो ये देख लीजिए, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग कहाँ पे 48,983, मतलब मोटा मोटी 49,000 के आसपास है। अगर उस हिसाब से अगर बैंक निफ्टी का आप ऑप्शन चेन देखते हो एंड 49,000 का ऑप्शन देखते हो तो दैट इज 1,500, यहाँ पे दिखा रहा है 49,400 चल रहा है एट द मनी, बट ठीक है आप यहाँ पे देख लो 49, सॉरी हाँ यहाँ पे देखिए 49,000 के आसपास चल रहा है, 1,000 रुपीज के आसपास आपको दिख रहा है कि ऑप्शन की प्राइसिंग चल रही है। इसका मतलब 1,000 रुपीज कॉल साइड, 1,000 रुपीज ऑलमोस्ट पुट साइड, या फिर 900 भी पकड़ लो, चलो 1,800 रुपए हो गए। तो मार्केट को मिनिमम यहाँ पे 1,800 पॉइंट्स रैली करना पड़ेगा अपसाइड या डाउन साइड, और उसके बाद बड़ा पैसा बनेगा। इसके पहले बड़ा पैसा नहीं बन सकता, उसके पहले मार्केट रुकेगा, प्रीमियम डीके होगा, जल्दी जल्दी गिरेगा। और ये एक चीज आप याद रखिए कि 4 जून को यहाँ पे इलेक्शन है, 5 जून को आपको बैंक निफ्टी की एक्सपायरी देखने मिलेगी। तो इतना बड़ा जो प्रीमियम चल रहा है 800-900 रुपए, 1,000 रुपए, जो कि नॉर्मल प्राइस के 3x है, मतलब 3 टाइम बड़ा है, इसको जीरो होना है, कितना स्पीड से गिरेगा। नॉर्मली आप ऑप्शन बाइंग करते हो, आपको पता है कि इलेक्शन एक्सपायरी के दिन किस तरह प्रीमियम डीके होता है, किस तरह प्रीमियम फॉल होता है, वो तो ठीक है नॉर्मल प्रीमियम होते हैं। अब यहाँ पे 3 गुना महंगे प्रीमियम की बात कर रहे हैं हम, तो ये 3 गुना स्पीड से गिरेंगे और मे बी उससे ज्यादा, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको समझना है। तो राइट पॉइंट पे अगर आप ऑप्शन बाय करोगे तो आपको प्रॉफिट दिखेगा, गलत टाइम पे अगर आपने ऑप्शन उठा लिया, ये जो पूरा जो प्रीमियम डीके होगा वो आपको बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जो लोग नॉर्मली बोल रहे हैं कि चलो स्ट्रैडल कर लो, स्ट्रैंगल कर लो, या फिर कुछ जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो बोलेंगे कैलेंडर स्प्रेड कर ले, ये कर ले, वो कर ले, डेफिनेटली सेलिंग में प्रॉफिट हो सकता है क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा है। अगर मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊं यहाँ पे, तो थोड़ा हम यहाँ पे आपको लेट से हम थोड़ा ज्यादा दूर जाते हैं, थोड़ा आउट ऑफ मनी की तरफ यहाँ पे मूव करेंगे। तो 9,000 के आसपास अभी मार्केट चल रहा है, एंड मैं अगर यहाँ पे थोड़ा दूर जाते हुए अगर पुट ऑप्शंस देखता हूँ तो ये देखिए
नॉर्मली जितना मैं दूर जाऊंगा प्रीमियम गिरने चाहिए, ठीक है, लाइक 350, फिर 300 का हो गया 200, फिर 200 सॉरी 250 हो गया, फिर 250 का हो गया 200, फिर उसके बाद 200 के बाद यहाँ पे 50 रुपीज़ है, फिर 18 रुपीज़, फिर 14 रुपीज़, फिर अगेन 164 150, मतलब 45,400 का भी कुछ लोग पुट लेके बैठे हैं कि मार्केट वहां तक गिर सकता है। बीच के प्रीमियम्स में आपको दिख रहा है 18 और 14 रुपए चल रहा है, एंड जो राउंड फिगर के आसपास है वो 164 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो अगर मैं ऑप्शन सेलर हूं और मार्केट बड़ा मूव नहीं करता तो दिस 164 रुपीज हैज टू गो टू जीरो। ये सॉर्ट ऑफ एक फ्री मनी है फॉर ऑप्शन सेलर, ठीक है। सेम चीज आपको ऑप्शन बाइंग के हिसाब से भी दिखेगी। अगर मैं कॉल साइड थोड़ा दूर चला जाता हूँ तो 400 का प्रीमियम आ गया 300, 300 का आ गया रफली 200, 200 आपको दिख रहा है यहाँ पे 72 रुपीज एंड अगेन 202 रुपीज। तो अगर मैं ऑप्शन सेलर हूँ तो मैं आपको 72 रुपीज का सेल करूंगा जो कि 51,400 है, या फिर मैं 51,500 का जो कि 200 रुपए पे चल रहा है उसको सेल करूंगा। और मार्केट के पास सिर्फ 2 दिन है, मतलब मार्केट को 49,000 से 51,500 जाना पड़ेगा, विच इज रफली 2,500 पॉइंट्स का रैली करना पड़ेगा, तब जाके इसका प्राइस एट द मनी आएगा। एक्सपायरी के दिन की बात कर रहा हूं, अगर वो नहीं होता है तो ये प्रीमियम जीरो होगा। तो ऑप्शन सेलर्स को यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, वो भी फोकट का। देखिए यहाँ पे 29 रुपीज, अगेन 152 रुपीज, मतलब सेफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं दूर दूर के जो ऑप्शन है इनको सेल करते हुए आराम से यहाँ पे हेज करते हुए प्रॉफिट बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन बायर के पास वो चांस नहीं है, बायर के पास यहाँ पे बहुत कम चांस है, क्योंकि प्रीमियम जिस हिसाब से डीके होगा आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि लाइक मैं देख रहा हूँ, लाइक इंस्टाग्राम पे स्क्रोलिंग करते हैं हम, रील्स देखते, इवन यूट्यूब के ऊपर लोग दिखा रहे 5,000 इन्वेस्ट कर लो 1 लाख बनेगा, वो बनेगा, ये बनेगा। भाई ऐसा नहीं होता। सब लोग अगर वही करेंगे तो वो मार्केट में नहीं होता है, क्योंकि बड़ा लोग जो बड़ा पैसा लगा रहे वो इतने तो पागल नहीं है ना कि रिटेलर्स को आराम से पैसा बनाने देंगे। सिंपल मैटर ऑफ फैक्ट है कि यहाँ पे बड़े लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं, 95% लोग लूज करते हैं, एंड दिस 95% पीपल आर रिटेलर्स फॉर श्योर, राइट। 5% जो कमा रहे हैं उसमें से हार्डली 1% एक सक्सेसफुल रिटेलर ट्रेडर्स होंगे, या भी 1% भी नहीं होंगे। बच्चा हुआ जो 4% है ये सब बड़े पीपल है, बड़े लोग है विद बिग फंड्स, ठीक है। तो थोड़ा हमें हमारा दिमाग लगाना है यहाँ पे। सेंटीमेंट ठीक है, मार्केट का ये इलेक्शन है वो है, एक अपॉर्चुनिटी आई है, बहुत बड़ा विक्स बढ़ चुका है, ये जो हाइप हुई हुई चीजें हैं इनसे आप थोड़ा सा दूर रहो, ठीक है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे किस तरह की स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, ठीक है। बाहर का तो बात कर लिया, अब थोड़ा हमारा स्ट्रैटेजी बात करेंगे। देखिए हमारा स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक फिन निफ्टी के लिए जो कि होगा आपका 4 जून, एक होगा बैंक निफ्टी के लिए जो क्या होगा आपका 5 जून, एंड एक होगा निफ्टी के लिए जो होगा आपका 6 जून। सब में स्ट्रैटेजी सेम हम अप्लाई करेंगे डिपेंडिंग कि हमें किस दिन मोमेंटम मिलेगा। देखिए एक्सपायरी मतलब क्या, उस दिन प्रीमियम को जीरो होना है, जो आउट ऑफ मनी है उनको जीरो होना है, ठीक है। और लेट्स से अभी 49,000 बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि काफी लोग बैंक निफ्टी के साथ वेल लाइक एक्वेंटेड है, उनको पता है बैंक निफ्टी क्या है, राइट। लेट्स से बैंक निफ्टी भी 49,000 के आसपास चल रहा है, और मान लीजिए ये 5 जून है, मतलब जिस दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, और हमें दिखता है बैंक निफ्टी एक अच्छे खासे मोमेंटम में चल रहा है, बैंक निफ्टी अच्छा खासा मूव कर रहा है, ठीक है। उस दिन डेफिनेटली ये जो 1,000 रुपए के प्रीमियम अभी चल रहे वो लाइक डीके होते हुए आराम से 100, 150, 200 रुपए के आसपास आने चाहिए। जो आउट ऑफ मनी है वो तो हो ही जाएंगे, एट द मनी भी यहाँ पे 120 रुपए या फिर उससे कम प्राइस में आ जाएंगे। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, जब मार्केट 12 बजे 1 बजे के बाद हो सकता है, क्योंकि वहां पे अच्छे खासा डीके हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपको दिखता है कि मार्केट में मोमेंटम है, विक्स इतना अच्छा है, तो मार्केट छोटा मोटा मूव नहीं करेगा, फिर 400-500 पॉइंट वो आराम से करेगा, एक एक कैंडल में भी कर सकता है। अगर आपको ये ठीक से समझ नहीं आता है, एक एग्जाम्पल के लिए आप जो लास्ट टाइम ये हुआ था बजट हुआ था वो वाला मार्केट देख लीजिए। मार्केट ने एक रैली दी थी, उसके बाद फॉल हुआ था, एंड एक राउंड फिगर निकलने के बाद 1000 पॉइंट्स विद इन 7 मिनट्स मार्केट ने फॉल किया था। तो वो सॉर्ट ऑफ मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। इसके बीच में बहुत प्रीमियम डीके हुआ और उसके बाद एक मोमेंटम आया, वो भी एंडिंग में, तो वो वाला मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। वो वाला मोमेंटम फिर से आ सकता है, और वो केस में 1 रुपये का ऑप्शन 100 ने 200 300 भी तक भी जा एक स्पाइक मार सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत पेशेंस की जरूरत है। हो सकता है आपको ना मिले और पूरा 3 दिन आपको शांत बैठना पड़े, तो उसके साथ अगर आप लाइक पीस बना सकते हो तो डेफिनेटली ये स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करो, वरना यू आर फ्री टू ट्रेड इन बिटवीन, एंड आपको अगर प्रॉफिट होता है वेल एंड गुड। लेकिन मुझे तो लगता है 99.9% चांस है कि मार्केट बीच में किसी ने स्कैल्प कर लिया, ठीक है, लेकिन जो होल्ड करेगा डेफिनेटली वहां पे उसको लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि सब लोग यहाँ पे सोच रहे बड़ा मोमेंटम आएगा, उसी वक्त मार्केट थोड़ा सा अगर बड़ा मोमेंटम भी करता है लेकिन इस तरह से मोमेंटम करेगा तो सब लोग यहाँ पे वाइप आउट होंगे, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट हम फिन निफ्टी के दिन ट्राई करेंगे किस तरह से,
देखेंगे कि 3rd ऑफ जून मार्केट किस तरह रिएक्ट करता है। इवन 4th ऑफ जून मार्केट मोमेंटम कर रहा है कि साइडवेज है, और फिर मोमेंटम के हिसाब से मार्केट डे हाई डे लो जो जिस हिसाब से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा, उसके बेसिस पे हम वहां पे जो सस्ता आउट ऑफ मनी मिले, जो कि प्रीमियम उसका अच्छा खासा डीके हो चुका है और जो यहाँ पे फिर से गेन कर सकता है, उस प्रीमियम को हम बाय करेंगे। मे बी वो 5 रुपए 10 रुपए के आसपास फिन निफ्टी के लिए हो, और फिन निफ्टी वैसे भी मैं 0 to 0 के हिसाब से ही देखता हूँ, तो वो वाला हम प्रीमियम वहां पे देख सकते हैं। क्योंकि देखिए 1 रुपीज का भी आप ले सकते हो, मैं एग्जांपल के लिए 1 to 100 बोला, तो 1 रुपये के हिसाब से आप देख सकते हो, लेकिन फिर आपको ज्यादा दूर जाना पड़ेगा, मोमेंटम ज्यादा होना चाहिए, मार्केट में फ्लक्चुएशन ज्यादा होनी चाहिए, बड़े बड़े कैंडल अगर बनते होंगे तो उस केस में वो सिचुएशन आराम से अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर मार्केट मोमेंटम नहीं कर रहा है तो फ्राइडे के दिन आपको ट्रेड, फिन निफ्टी के एक्सपायरी के दिन 4th ऑफ जून आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। फिर आएगा 5th ऑफ जून, जिस दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की, फिर से वेट करना है आफ्टरनून तक मार्केट किस तरह मोमेंटम कर रहा है। अगर मार्केट में मोमेंटम है देन आप आउट ऑफ मनी पे वहां पे ट्रेड कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी डिके हो चुके हैं, उनका प्रीमियम अच्छा खासा जा चुका है, बड़े लोगों ने सेल करके उसकी वैल्यू ग्राउंड लेवल पे लाई है, अब ग्राउंड लेवल से वो फिर से बाउंस करने के लिए रेडी है, तो उस वक्त हम फिर से बैंक निफ्टी में अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से बैंक निफ्टी फिर भी मूव नहीं किया, मतलब 4th ऑफ जून मोमेंटम नहीं आया, 5th ऑफ जून मोमेंटम नहीं आया, फिर हम बात करेंगे निफ्टी के लिए कि निफ्टी 6th ऑफ जून यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। और ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बोली, ये इसका हम फॉलोअप लेंगे कल परसों तरसों, मतलब जब तक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं होती है, ये 3 दिन हम यहाँ पे डेफिनेटली इसका फॉलोअप लेंगे कि जो हमने यहाँ पे प्लान किया था वो किस तरह से वर्कआउट हुआ है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट जब भी यहाँ पे कुछ अच्छा सेटअप दिख सकता है मुझे, तो डेफिनेटली मैं उसको टेलीग्राम के ऊपर आपके साथ अपडेट करूंगा, ताकि आप भी उसके साथ कोरिलेट कर पाओ। जब पॉसिबल हो तब मैं यहाँ पे अपडेट करूंगा। और अगर आप मेंबर नहीं हो तो डेफिनेटली आपको टेलीग्राम में यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मैं बस सिंपल ये आप स्ट्रैटेजी मान के चलो कि मैं बीच में ट्रेड नहीं लेना चाहता हूँ। हो सकता है मार्केट खुलने के बाद 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट रैली कर दे, लेकिन उसके बीच में छोटे छोटे स्कैल्प लेते हुए अगर मोमेंटम मिल गया तो काफी अच्छा है। लेट से बाय कर लिया, मोमेंटम ऊपर अपर साइड आ रहा है तो ट्रेल करते हुए अगर प्रॉफिट को रैली को एंजॉय किया, अलग बात है। लेकिन जो लोग यहाँ पे स्ट्रैडल स्ट्रैंगल लेके बैठे हैं कि चलो मुझे नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा और मैं वेट करता हूँ कि मार्केट मूव कर ले, तो उनको पता है कि 1000 पॉइंट्स कॉल साइड प्रीमियम है, 1000 साइड पुट साइड प्रीमियम है, टोटल वैल्यू आती है 2000 रुपीज, तो 2000 पॉइंट्स तो मिनिमम बैंक निफ्टी को मूव करना पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, सेम चीज आपको निफ्टी के लिए भी अप्लाई होगी। निफ्टी में भी कुछ ऐसा अलग नहीं चल रहा है, इवन फिन निफ्टी में अलग नहीं चल रहा है। आप जाके चार्ट्स के ऊपर देखिए, और चार्ट से सबसे ज्यादा आपको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा जितना आपको ओआई से मिलेगा इन दिनों में। तो आप ओआई डेटा जाके चेक कर लीजिए कि बाहर के ऑप्शन देखिए 28 रुपीज पे चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 144 150 चल रहा है। तो ये वाले प्रीमियम अगर मार्केट बड़ा मोमेंटम करेगा तो आपको ये छोटे वाले प्रीमियम जब डीके होंगे तब आपको उठाना है, तब वो जल्दी बढ़ेंगे। लेकिन अगर बीच में उठाओगे और मार्केट ने बड़ा मोमेंटम नहीं किया, ऑल दिस आउट ऑफ मनी आर गोइंग टू गो जीरो, आप बड़ा लॉस करोगे। 3 दिनों में मार्केट बड़ा मूव करेगा, इधर फिन निफ्टी के दिन करेगा, या फिर बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन करेगा, या फिर निफ्टी के एक्सपायरी के दिन करेगा। और मैं चाहता हूं कि हम उसमें ट्रेड करें जहां पे डीके ऑलरेडी हो चुका है। अगर लेट से कल हमने बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में ट्रेड करने की कोशिश किया, प्रीमियम ऑलरेडी ज्यादा है, तो हमें अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हम रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, राइट। इलेक्शन का दिन है, एक इवेंट का दिन है, वहां पे हम रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, तो वहां पे एटलीस्ट हमें ये चाहिए कि रिटर्न हमें मल्टीफोल्ड मिले, तभी वो रिस्क वहां पे आप बोलोगे ठीक ठाक लिया। वरना खाली फोल्ड रिस्क क्यों लेना है, फिर 2-4 दिन ट्रेड मत करो, फिर नॉर्मल मार्केट हो जाएगा, उसमें हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर अच्छा खासा प्रीमियम उठाना है, मतलब अच्छा खासा गेन देखना है, तो जो जिसकी एक्सपायरी है वहां पे डीके ऑलरेडी हो चुका होगा, सिंपल लॉजिक, एंड उसके बाद अगर मोमेंटम आता है तो वो जल्दी गेन करेगा और वो हमें मल्टीपल रिटर्न बना के देगा, ना कि बीच में ही स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बना के कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, मैं बहुत बार आपको सेम चीज बोल चुका हूँ। अगर आपको समझ आई वेल एंड गुड, नहीं आई एक बार रिपीट वीडियो देख सकते हो, फिर अगर आपको अच्छा लगे यू कैन ट्राई इंप्लीमेंटिंग इट। नहीं अच्छा लगता है लेट इट गो, मार्केट आएगा मार्केट जाएगा, ऐसा अलग सारे बहुत सारे दिन होते रहेंगे मार्केट में। आप आराम से साइड में बैठिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन से कोई भी लखपति करोड़पति नहीं बनता है। आपको अगेन और अगेन यहाँ पे मार्केट में कंसिस्टेंसी ही आपको प्रॉफिटेबल बनाती है, ना कि एक दिन का प्रॉफिट लॉस। ठीक है, आई होप यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू फॉर द इलेक्शन। एंड कुछ डाउट्स क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।